अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जैसा कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसके कंपोनेंट स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने इसके रेडिएशन सोर्सेज को स्टडी किया था। तो हमारे पास इसके दो रेडिएशन सोर्सेज हैं। आज के लेक्चर में हम लोग फ्लेम्स इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला फ्लेम है टोटल कंजप्शन बर्नर। इसको टीसीपी भी कहते हैं। अब आगे इसकी डायग्राम भी मौजूद है। डायग्राम में हम लोग इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। टोटल कंजप्शन बर्नर जो है दूसरे फ्लेम की निस्बत ज़्यादा वैल्यूएबल है और ज़्यादा इसकी लिमिटेशन यानी कम है। अब इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे टॉप पे फ्लेम है। अब फ्लेम को उन्होंने एक्सप्लेन किया, और फ्लेम के अंदर एक ओपन बेस है, साथ उन्होंने दिखाया हुआ कि फ्यूल के लिए, ऑक्सीडेंट के लिए अलहदा एंट्रेंस है और सैंपल की अलहदा सक्शन है। यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग पहले डायरेक्ट नहीं हुई हुई है। सैंपल अलहदा एंटर होता है, ऑक्सीडेंट अलहदा और फ्यूल अलहदा। आगे हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्क करता है और इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। टोटल कंजप्शन बर्नर जो है वो बहुत सिंपल सा होता है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इसमें सैंपल जो है वो कम्प्लीटली बर्न होता है, यानी सैंपल के अंदर कुछ भी नहीं रह जाता। और इसके अंदर किसी किस्म की मिक्सिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी हमें किसी भी किस्म के सैंपल प्रिपरेटरी स्टेप्स नहीं लेने पड़ते, यानी कोई सैंपल की स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, जो कि इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कि हम लोगों को पहले सैंपल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसके अंदर हम लोगों को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं सैंपल प्रिपेयर करने के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सैंपल जो है वो कम्प्लीटली बर्न करता है, कोई मिक्सिंग रिक्वायर नहीं होती है। और जो कंपोनेंट्स हैं इसके, जैसे कि फ्यूल, ऑक्सीडेंट और सैंपल जो है वो अलग-अलग एंटर होते हैं और फ्लेम यानी बर्नर की जो टिप है वहाँ पे जाके मिलते हैं। हर कंपोनेंट जो है वो सेपरेट पाथ से आता है, तो किसी किस्म के बीच में प्रॉब्लम नहीं आती। जो सैंपल ड्रॉपलेट का एवरेज साइज़ है वो +-20 माइक्रोमीटर होता है। सैंपल साइज़ का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है, इसका मतलब एवरेज साइज़ उन्होंने दिया हुआ है। आगे आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस का ये है कि एक्सप्लोसिव लेस होता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें टोटल सैंपल कंज्यूम होता है, यानी सैंपल जो है वो बचता नहीं, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। सेकंड आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका, अगर लार्जर ड्रॉपलेट है ना, जो नॉर्मल एवरेज साइज़ है उससे वो पास शायद कर जाए, लेकिन उससे क्लॉगिंग हो जाएगी, जिससे ऑटोमाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। अगर तो क्लॉगिंग होगी तो सैंपल कम्प्लीटली पास नहीं करेगा, ऑटोमाइजेशन जो है वो कम हो जाएगी, एटम्स की फॉर्मेशन यानी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा, सैंपल टोटल कंज्यूम नहीं होगा, जो कि इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अभी मैं आपको सारे लेक्चर्स बेसिक में बता रही हूँ, नॉर्मल सिंपल प्लेन पॉइंट्स में, ताकि अगर आप लोग जब लेक्चर को पढ़ें तो आपको इजीली समझ आ जाए। बहुत इजी वर्डिंग मैंने यूज़ की हुई है। आगे फर्दर लेक्चर्स में जब मेरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोग को इनके डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपको उनसे प्रिपरेशन भी हो जाए। अगर आप पहले इनको पढ़ लेंगे तो आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट ईज़िली क्लियर हो जाएगा। जब आप नोट्स को स्टडी करेंगे बाद में तो आपको ईज़ी लगेगा करने में, और आपकी पेपर की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा हमारे पास जो फ्लेम है वो है प्री मिक्स टाइप स्लॉट बर्नर। इसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो भी काफ़ी इजी हैं स्टडी करने में। सबसे पहले इसमें आ जाता है नेबुलाइज़र। अब नेबुलाइज़र क्या होता है? नेबुलाइज़र का काम होता है कि एक लिक्विड को फ़ाइन स्प्रे या मिस्ट में कन्वर्ट करना, और वो जो फ़ाइन स्प्रे या मिस्ट जो है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं उसको एरोसोल कहते हैं। फिर आ जाता है इसके अंदर सैंपल, ऑक्सीडेंट, फ्यूल सब मौजूद होता है, एंटर होता है, लेकिन मिक्स होता है। पहले हम इसकी डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, फिर हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि इसकी डायग्राम गिवन है, सैंपल एंट्रेंस दिखाई हुई है, ऑक्सीडेंट की भी एंट्रेंस दिखाई हुई है और फ्यूल की भी। सैंपल के बाहर नेबुलाइज़र आप देख सकते हैं डायग्राम में जो कोन शेप्ड है। अच्छा, एक ड्रेन मौजूद है यहाँ पे। एक ये जो कॉनिकल फ्लास्क टाइप शेप का जो स्ट्रक्चर है उसको हम ग्लास बीड कहते हैं। ये स्प्रे चेम्बर है ओवरऑल। साथ आपको बैफल्स नज़र आ रहे हैं, और ऊपर जो है वो बर्नर हेड है और उसके ऊपर है फ्लेम। डायग्राम इसकी बहुत सिंपल और इजी सी है। यहाँ पे भी फ्यूल, एयर, ऑक्सीडेंट की एंट्रेंस थोड़ी थोड़ी सेपरेट दिखाई हुई है। फ्लेम में क्या होता है, ऑटोमाइजेशन होती है। ऑटोमाइजेशन में क्या होता है, जो सैंपल है वो टेक प्लेस करता है और एटम्स की फॉर्मेशन होती है। आप लोग देख सकते हैं कि डायग्राम को थोड़ा उन लोगों ने
सेंट्रलाइज करके कैपिटलाइज फॉर्म में भी दिखाया हुआ है कि फ्लेम का वहाँ क्या काम है। ये आपके सामने प्री मिक्स टाइप स्लॉट बर्नर की डायग्राम है। जैसा कि मैंने पीछे बात की है, सैंपल ऑक्सीडेंट फ्यूल जब एंटर होता है और मिक्स होते हैं, नेबुलाइज़र का काम क्या है, लिक्विड को फाइन स्प्रे या मिस्ट में कन्वर्ट करना। अच्छा, जब सैंपल ऑक्सीडेंट और फ्यूल एंटर होते हैं, मिक्स होते हैं, उसके बाद वो ग्लास बीड से जाके टकराते हैं, जिसकी वजह से उनमें मिक्सिंग होती है, थोड़ी बहुत स्प्लिटिंग होती है लार्ज पार्टिकल्स की स्मॉल पार्टिकल्स में। यानी ग्लास बीड का काम क्या है, जब उस पर ये सारा मिक्सचर जो है वो स्ट्राइक करता है तो वो थोड़ी बहुत स्प्लिटिंग करता है, बेसिकली मिक्सिंग करता है। उसके बाद दोबारा से नेबुलाइजेशन होती है और फाइन स्प्रे फॉर्म होता है। अच्छा, जो फाइन स्प्रे है वो उसके बाद बैफल से मूव कर जाता है। बैफल्स का काम क्या है, जो बैफल्स हैं वो बेसिकली मूवमेंट करते रहते हैं, उनके दरमियान में जो है इंटेंस स्प्लिटिंग होती है पार्टिकल्स की। और क्यों होती है, क्योंकि जब वो आपस में मूव करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी मज़ीद ग्राइंडिंग होती है, इंटेंस स्प्लिटिंग होती है और इक्वल पार्टिकल बन जाते हैं स्प्रे के, जिसको हम लोग एरोसोल कहते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं उसके बाद फर्दर बर्नर हेड में जाते हैं। अब बर्नर हेड में जो है ऑक्सीडेंट हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में सैंपल की और उसकी बर्निंग में। आगे आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक कोन शेप दी हुई है, इसकी आउटर कोन है ब्लैक से हाईलाइट हुई हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास एक ब्लू रीजन फ्लेम है, बीच में हमारे पास इंटरकोनल लेयर है। अब बाहर जो ये लाइंस बनी हुई हैं, एयर जो है ऑक्सीडेंट है, बेसिकली वो अपनी तरफ सक्शन करता है। ये बर्नर हेड है हमारे पास। फिर है प्री हीटिंग जोन भी आप देख सकते हैं। फर्दर इसको भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो आउटर कोन है उसका टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि जो एयर है वो सराउंडिंग से सक कर लेती है आउटर कोन, और इसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी कहते हैं। एयर की वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। जो ब्लू रीजन फ्लेम है इसको हम रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटरकोनल लेयर। अब इंटरकोनल लेयर बेसिकली होता है इन दो कोन्स के दरमियान या इन दो रीजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम इंटरकोनल लेयर कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, फ्लेम इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों के किसी भी किस्म के कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई इशू है या प्रॉब्लम है तो आप वो भी मेरे से कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको उनके नोट्स भी शेयर कर दूँगी। अब हम फर्दर इसको कल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इस टॉपिक पे जाएंगे हम लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जब इसके कंपोनेंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जब इसकी सारी डिटेल मतलब मैं एंड में आप लोग को शेयर कर दूँगी। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक नोट्स कर रही हूँ ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स इस पर स्ट्रॉन्ग हो जाएँ।